अच्छे स्टॉक्स पिक करना और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाना, ये दोनों में बहुत फर्क है। जी हाँ, सुन के थोड़ी हैरानी होती है कि अगर किसी को अच्छे स्टॉक्स पिक करना आता है तो वो तो अच्छा इन्वेस्टर बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में बहुत फर्क है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, आपको बहुत अच्छी स्टॉक पिकिंग आती है। आपने एक अच्छा स्टॉक पिक किया, वो स्टॉक 100 से बढ़ के 500 रुपए हो गया। आपने इतना सारा पैसा कमाया, आपका पैसा 5 गुना हो गया, बहुत खुशी की बात है। अब आपने 500 रुपए के लिए एक नया स्टॉक पिक किया, वो बढ़ के 5000 रुपए हो गया। ये तो बहुत अच्छा है, आप तो बहुत अच्छे स्टॉक्स पिक कर रहे हैं। अब आपने फिर से एक स्टॉक पिक किया, वो 5000 रुपए आपके बढ़ के 50,000 रुपए हो गए। लगातार 3 आपने इतने अच्छे स्टॉक्स पिक किए और कुछ सालों में आपके 100 रुपए 50,000 रुपए हो गए। अब आपने चौथा स्टॉक पिक किया, वो स्टॉक आपका गलत हो गया और आपके 50,000 रुपए जीरो हो गए। तो अब अगर हम ओवरऑल देखें तो आपने 4 स्टॉक्स पिक किए, जिसमें से 3 आपने बहुत अच्छे से पिक किए, बहुत अच्छे चले। एक बार आपसे गलती हो गई, यानी कि आपका सक्सेस रिकॉर्ड रहा 75% और फेलियर रिकॉर्ड रहा 25%, जो कि किसी भी दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर के बराबर है। तो आप बिल्कुल दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर जैसे हैं, लेकिन फिर भी आपने 100 रुपए से शुरू किया था और कुछ साल बाद आप 0 पे पहुंच गए। तो आपकी स्टॉक पिकिंग स्किल दुनिया में बेस्ट है, लेकिन फिर भी ये नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि आपको स्टॉक पिकिंग स्किल्स तो आती थी, लेकिन पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए इसकी स्किल नहीं आती थी। और इसीलिए एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए जरूरी है कि आपको स्टॉक पिक करने की स्किल भी आए और पोर्टफोलियो बनाने की स्किल भी आए। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना, जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही तरीका। तो पोर्टफोलियो क्रिएशन का पहला रूल, कभी भी एकदम फुल्ली इन्वेस्टेड ना रहे, थोड़ा बहुत कैश रखना हमेशा बहुत जरूरी है। जैसे मैं अराउंड 20 to 25% जितना मेरे पास टोटल पैसा है, उसका 20 से 25% कैश में रखता हूं, ताकि अगर मार्केट गिर जाए तो मैं एवरेज कर सकूं। तो जो शेयर मैंने पहले महंगे में लिया था, अगर वो गिर जाए तो वो सस्ते में मिल रहा है। जब वो सस्ते में मिल रहा है तो मैं उस मौके को जाने ना दूं, मेरे पास कैश रहे अपनी एवरेज प्राइस को और कम लाने का। तो ऐसे में थोड़ा बहुत कैश रखना बहुत जरूरी है। कभी भी एकदम फुल्ली इन्वेस्टेड ना रहे, मार्केट गिरेगा तो आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है, एक ही स्टॉक में सारा पैसा मत डाल दीजिए, नहीं तो वो होगा जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल में बताया। क्योंकि चाहे वो स्टॉक कितना भी अच्छा हो, चाहे वो भारत की सबसे अच्छी कंपनी ही क्यों ना हो, फिर भी आप सारा पैसा उसमें मत डालिए। क्योंकि इंसानों की तरह, जैसे मनुष्य अगर पैदा हुआ है तो उसकी डेथ भी होनी है। इसी तरह कोई भी कंपनी जो बनी है वो भी कभी ना कभी खत्म होगी। हर कंपनी की कभी ना कभी डेथ होनी है, कंपनी भी इमॉर्टल नहीं है। तो आप ये रिस्क सिर्फ एक कंपनी में अपनी सारी जमा पूंजी डाल के बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि अगर उस कंपनी को कुछ हो गया तो आपका पूरा पैसा चला जाएगा। तो इसमें मैं एक थंब रूल फॉलो करता हूं कि किसी भी स्टॉक में, चाहे वो मुझे कितना भी पसंद आ जाए, अपने टोटल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा मैं उस एक स्टॉक में नहीं लगाता। 10% मेरा रूल है। फिर वो अगर मेरा 10% इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद वो स्टॉक कितना भी गिरे, मैं उसमें और पैसा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा रूल ये कहता है कि 10% से ज्यादा नहीं। तो इस रूल को फॉलो करिए, ताकि कम से कम आपके पास 10-12 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो हो और आप एक कंपनी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो। तीसरा रूल, किसी एक सेक्टर में 25% से ज्यादा निवेश मत करिए। यानी कि अगर आप फार्मा सेक्टर चूज कर रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर चूज कर रहे हैं और आपको लाख रुपए लगाने हैं, तो 25% से ज्यादा आप एक सेक्टर में मत लगाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक सेक्टर 3, 4, 5 साल के लिए डाउनटर्न में चला जाता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा पैसा एक ही सेक्टर में लगा देंगे तो हो सकता है 4-5 साल के लिए आपका पैसा फंस के रह जाए। इसके लिए जरूरी है कि आप अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। चौथा रूल, और ये आपको खुद से पूछना है, ये आप रियलाइज करेंगे कि अगर जब मार्केट बढ़ता है तब आप शेयर्स खरीदते हैं और जब मार्केट गिरता है तब आप शेयर्स बेचते हैं, तो आप इन्वेस्टिंग में कुछ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं और अर्जेंटली आपको अपनी इन्वेस्टिंग सुधारने की जरूरत है। एक बार मैं फिर कहता हूं, जब मार्केट बढ़ता है तब आप खरीदते हैं और जब मार्केट गिरता है तब आप बेचते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बाइंग एट अ हाई लेवल कर रहे हैं और सेलिंग एट अ लो लेवल कर रहे हैं। जबकि आपको इन्वेस्टिंग में करना क्या है कि आप सस्ता खरीदिए और महंगा बेचिए। तो याद करिए और पूछिए खुद से कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2-2.5 साल पहले, तो उस दिन मार्केट काफी गिरा था, तो आपने शेयर्स खरीदे थे या बेचे थे? अगर खरीदे थे तो आप सही कर रहे हैं,
अगर बेचे थे तो ये बहुत बड़ी गलती थी। अभी कुछ दिन पहले जब इलेक्शन का एग्जिट पोल आया था 19 या 20 तारीख को, उस दिन मार्केट काफी बढ़ा था। तब आपने क्या किया था? तब आपने शेयर्स बेचे थे या खरीदे थे? मार्केट बढ़ा था तो आइडियल तो ये होता कि उस दिन आपको बेचना चाहिए था। तो अगर आप इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, गिरते मार्केट में खरीदिए, बढ़ते मार्केट में बेचिए, तो आप अपनी सक्सेस की चांसेस बढ़ा रहे हैं। 5वां रूल, क्या आपका किसी स्टॉक पे कॉन्फिडेंस उसके प्राइस के साथ साथ कम ज्यादा होता है? जैसे अगर कोई स्टॉक आपने 100 रुपए में खरीदा और वो 70 हो गया, तो क्या आप उस स्टॉक को डाउट करना शुरू कर देते हैं? और अगर वो 100 का 130 हो गया, तो क्या आपको वो स्टॉक ज्यादा पसंद आने लगता है? तो आप समझ लीजिए कि आप इन्वेस्टिंग बहुत इमोशनली कर रहे हैं और ऐसे में आज नहीं तो कल आपको लॉस होगा। इन्वेस्टिंग पे आपको किसी कंपनी पे कॉन्फिडेंस उसके फंडामेंटल्स पे से आना चाहिए, उसके प्राइस मूवमेंट से नहीं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं जिनको कोई कंपनी सिर्फ इसलिए पसंद थी क्योंकि वो साल भर से बढ़ रही है, और अब जबकि वो नहीं बढ़ रही तो उन्हें वो बुरी लगने लगती है। तो कोई भी शेयर अच्छा या बुरा प्राइस मूवमेंट से नहीं होता, उसका बिजनेस कैसे कर रहा है उस चीज से होता है। तो अगर आपका भी कॉन्फिडेंस प्राइस मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है, इस आदत को चेंज कर लीजिए।